इशारों इशारों में दिल लेने वाले, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, लेके पहला पहला प्यार। इन गानों की पंक्तियां सुनने के बाद पूरा गाना सुनने का मन कर रहा है ना। हो भी क्यों ना, ये गाने दशकों से हमारे दिल और दिमाग पर छाए हुए हैं। इन्हें हम कहीं भी सुन ले तो बिना गुनगुनाए नहीं रह सकते। कानों में मिश्री का मीठा रस घोल देने वाले ऐसे कई गाने हमें महान गायक और संगीतकार ओपी नैयर ने दिए हैं। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार जादू नगरी से कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी। हिंदी सिनेमा और संगीत में ओपी नैयर बहुत बड़ा नाम है। उनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर में 16 जनवरी 1926 को हुआ था। वैसे तो ओपी नैयर से जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे उनकी जिंदगी से जुड़ा एक बेहद खास किस्सा। भूली दुनिया कभी की, तुझे भी मुझे भी फिर। ओपी नैयर को संगीत की दुनिया का बादशाह कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं होगा। उनके संगीत और ताल ने बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसी छाप छोड़ी है कि संगीत प्रेमी उनके आज भी मुरीद हैं। ओपी नैयर अपने जमाने के सबसे महंगे संगीतकार थे। वहीं स्वर कोकिला दिवंगत लता मंगेशकर के सुरों का जादू भी हर तरफ बिखरा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि संगीत का अपार ज्ञान रखने वाले दो महान गायकों के सुर ताल कभी एक नहीं हुए। लता मंगेशकर को सुर साम्राज्ञी कहा जाता था। बड़े से बड़े संगीतकार लता मंगेशकर के साथ काम करने के लिए बरसों इंतजार करते थे, लेकिन ओपी नैयर ने कसम खा रखी थी कि वे लता मंगेशकर के साथ कभी गाना नहीं गाएंगे और ना ही उनसे कभी अपना गाना गाने के लिए कहेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ था? ओपी नैयर और लता मंगेशकर के बीच कि दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया। दरअसल ओपी नैयर 50 और 70 के दशक में अपने संगीत के दम पर कई फिल्मों को सुपरहिट करवाने और अपनी ही शर्तों पर काम करने के लिए मशहूर थे। उन्हें जिद्दी किस्म का इंसान भी कहा जाता था। अपने काम को लेकर वे बहुत अड़िग रहते थे और बहुत जल्द ही गुस्सा हो जाते थे। बस यही वजह बन गई लता मंगेशकर से उनकी लड़ाई की। 50 के दशक की बात है। दलसुख पंचोली नाम के प्रोड्यूसर एक फिल्म बना रहे थे, आसमान। ये ओपी नैयर के करियर का बिल्कुल शुरुआती दौर था। लता जी उस वक्त बड़ी गायिकाओं में शुमार हो चुकी थी। ओपी नैयर ने भी उन्हें अपना एक गाना गाने के लिए संपर्क किया। लता जी तैयार हो गई। उस दौर में जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता रहा होगा वो कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार हो गया। लेकिन गाने की रिकॉर्डिंग से 3-4 दिन पहले लता जी ने गाने की रिकॉर्डिंग की तारीख को आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट की। ओपी नैयर इसके लिए तैयार नहीं हुए। लता मंगेशकर ने वे गाना गाने से इनकार कर दिया। बस यही बात ओपी नैयर को चुभ गई। उन्होंने गुस्से में आकर वो गाना उस दौर की दूसरी बड़ी गायिका राजकुमारी जी से गवा दिया। बस यहीं से बात बढ़ गई। उस वक्त ओपी नैयर ने ऐलान कर दिया कि वे लता मंगेशकर के साथ कोई गाना नहीं बनाएंगे। वहीं लता जी ने भी तय कर लिया कि वो ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में कभी गाएंगी ही नहीं। और इस तरह एक महान गायक और संगीतकार की जोड़ी बनते बनते रह गई। हालांकि मीडिया के सामने कभी उन दोनों ने अपनी लड़ाई की बात को नहीं माना, लेकिन उनके बीच के मतभेद के किस्से बहुत मशहूर हुए। जब भी लता मंगेशकर या ओपी नैयर से पूछा जाता है कि आप दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है, तो दोनों ही इस बात से इनकार कर देते थे। जब लता मंगेशकर से इस बारे में एक इंटरव्यू में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ओपी नैयर के साथ मैं एक गाना रिकॉर्ड करने वाली थी, लेकिन मुझे जुकाम हो गया, इसलिए मैं कुछ दिन तक रिकॉर्ड नहीं कर सकी। शायद तभी ओपी नैयर इस बात से नाराज हो गए, लेकिन हमारा कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। वहीं ओपी नैयर से जब उनके और लता मंगेशकर के झगड़े को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, उनके और लता का कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। लता सबसे बेहतर सिंगर हैं। शायद मेरे गानों को उनकी आवाज सूट नहीं करती थी। ये कल्पना करना भी नामुमकिन है कि 50, 60 या 70 के दशक में कोई संगीतकार किसी फिल्म का संगीत तैयार करे और उसमें लता मंगेशकर का एक भी गाना ना हो। लेकिन ये सच है। पूरा करियर गुजर गया मगर नैयर ने लता जी के साथ काम नहीं किया। और तो और मध्य प्रदेश सरकार ने जब नैयर को लता मंगेशकर अवार्ड देने की
घोषणा की तो नैयर ने उसे भी लेने से मना कर दिया। बता दें, ओपी नैयर ने करीब 30 साल तक फिल्म इंडस्ट्री को बेशुमार हिट गाने दिए, जिसे उन्होंने गीता दत्त, शमशाद बेगम या आशा भोसले जैसे कलाकारों से गवाया। ओपी नैयर के यादगार नगमों की बात करें तो लिस्ट काफी लंबी खिंच जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ का जिक्र जरूरी है, जिनमें बाबूजी धीरे चलना, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, ये लो मैं हारी पिया, लो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रे, काहे का झक कभी यार कभी पार, यार कभी पार लगाती रे नजर, सैया घायल की यार आइए मेहरबां। तौबा ये मतवाली चाल, तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तौबा मेरा नाम है चिन चिंचू, नाम चिन चिंचू, चिन चिंचू बाबा चिन चिंचू, रात चांदनी में और तू है। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए दीवाना हुआ बादल, आना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, पुकारता चला हूँ मैं, पुकारता चला हूँ मैं गली गली। जाइए आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, ये नजर आओ हुजूर तुमको, हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। आप थक जाएंगे ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। नौशाद साहब जैसे दिग्गज संगीतकार ने यूं ही नहीं कहा था कि ओपी नैयर अपने आप में अनोखे संगीतकार थे। उनके संगीत पर किसी और के संगीत की छाप नहीं थी। संगीत के 3 हिस्से होते हैं, सुर, लय, ताल। सुर अगर अच्छे से लगे तो आंख भर आती है, वही ताल अच्छी हो तो कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। ओपी के संगीत का सबसे खास पहलू उनकी रिदम पर पकड़ है। पंजाब के ढोल पर बजने वाले लोक गीतों को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, रेशमी सलवार कुर्ता जालीदार, कजरा मोहब्बत वाला। अंग्रेजी की मार्च हॉर्स बीट को उन्होंने 50 और 60 के दशक के संगीत की पहचान बना दिया। चलते हुए तांगे की फील देने वाली ये रिदम आपने दीवाना हुआ बादल और जिसने तुम्हें बनाया में सुनी होगी। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली। ओपी नैयर का जन्म पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। 28 जनवरी 2007 को मुंबई में उनका निधन हो गया। ओपी नैयर बिरले संगीतज्ञ थे, हैं और रहेंगे। उनका संगीत उनके चाहने वालों को आवाज दे रहा है। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलो, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलो। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं।